सकारात्मक उदारवाद को नकारात्मक उदारवाद का संशोधन के रूप में देखा गया। इसको बदलने का मूल कारण था मार्क्सवाद से पूंजीवाद को बचाना। सकारात्मक का मतलब है सामाजिक हित, गरीब का हित, राज्य में गरीबों के हित के लिए काम करना। ये सारे कार्य सकारात्मक उदारवाद के अंतर्गत आते हैं। सकारात्मक उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को एक सकारात्मक संस्था के रूप में देखती है। सकारात्मक उदारवाद की मान्यता राज्य की एक आवश्यक बुराई न होकर सकारात्मक भलाई है। राज्य को केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि कुछ सामाजिक हित के लिए भी कार्य करने चाहिए। यही सकारात्मक उदारवाद आगे चलकर लोक कल्याणकारी राज्य में बदला। इसीलिए हम मानते हैं लोक कल्याणकारी राज्य सकारात्मक उदारवाद का एक विकसित रूप है। इसी विचारधारा में मिलकर मार्क्सवादी विचारधारा को धराशायी किया और उदारवाद को पुनः स्थापित किया। सकारात्मक उदारवाद दो रूपों में देखा जाता है, राजनैतिक और आर्थिक। राजनैतिक के रूप में मिल का नाम आता है, ग्रीन का नाम आता है, और आर्थिक रूप से जे.एम. किन्स और जे.के. गैल्ब्रेथ का नाम आता है। मिल पहला विचारक है जिन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखा? मिल ने, जे.एस. मिल ने। समाज में सभी व्यक्तियों में समानता के आधार पर जन्म नहीं लेते, किसने बोला? मिल ने कहा। इसीलिए सामाजिक आर्थिक विषमता स्वाभाविक है। अतः राज्य को सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करके विषमता को दूर करना चाहिए। मिल पहले व्यक्ति हैं जो सकारात्मक उदारवाद के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया है। मिल राज्य को एक सकारात्मक संस्था के रूप में मानते हैं, लेकिन मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति बनाए रखा। जे.एस. मिल ने कहा कि राज्य को केवल सुरक्षा, शांति व्यवस्था और न्याय तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि सामाजिक सुधार के भी काम करना चाहिए, अशिक्षा भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मिल जमींदारी उन्मूलन के भी पक्षधर हैं। मिल अनारक्षित आय का भी विरोध करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि राजनीतिक क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को आना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने राज्य का हस्तक्षेप उचित ठहराया। यह बताने का प्रयास किया कि सामाजिक आर्थिक हस्तक्षेप करना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लेकिन मिल की विचारधारा को ग्रीन ने आगे बढ़ाया। ग्रीन इंग्लैंड के रहने वाले थे। ग्रीन ने सकारात्मक उदारवाद, वेंटिस प्रत्ययवाद यानी नव प्रत्ययवाद दोनों के जनक के रूप में माने जाते हैं। ग्रीन का मानना है कि आत्म तत्व समाज तत्व है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए सामाजिक हित के विरुद्ध व्यक्ति को कार्य नहीं करने चाहिए। अतः सामाजिक हित के आधार पर राज्य एक सामाजिक व राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना चाहिए। सामाजिक हित के आधार पर विषमता को मिटाना चाहिए। इसीलिए माना जाता है ग्रीन सकारात्मक उदारवाद के जनक हैं। ग्रीन ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं बल्कि भलाई है। राज्य एक सकारात्मक संस्था है। राज्य एक भलाई का संस्था है, अतः व्यक्ति को अपना नैतिक विकास राज्य में रहकर करना चाहिए। राज्य से बाहर व्यक्ति का विकास की परिकल्पना नहीं हो सकती।
राज्य को शांति, सुरक्षा और न्याय के साथ साथ सामाजिक हित जरूरी है। ग्रीन मानते हैं राज्य को 3 प्रमुख काम करने चाहिए: अशिक्षा को दूर करे, दरिद्रता को दूर करे, राज्य से नशाखोरी उन्मूलन करें। ग्रीन ने स्पष्ट रूप से कहा है स्वतंत्रता भी सकारात्मकता है, स्वतंत्रता की प्राप्ति भी हम राज्य में करेंगे। स्वतंत्रता ऐसे कार्यों को करने से है जो करने योग्य हो। जहाँ योग्यता का अर्थ सामाजिक हित है, जहाँ आप सामाजिक हित की बढ़ावा ग्रीन कहते हैं जिस प्रकार से सौंदर्यता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव है। ग्रीन के स्वतंत्रता जिस प्रकार से सौंदर्यता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, उसी प्रकार से स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है। ग्रीन के स्वतंत्रता विषयक विचारक के बारे में मार्कर ने लिखा है, मानव स्वतंत्र चेतना चाहता है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ग्रीन मुख्य रूप से नैतिक स्वतंत्रता और नैतिक अधिकार की बात करते हैं। राज्य का कार्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, इसीलिए ग्रीन राज्य कार्य बाधाओं को बाधित करना है। ग्रीन ने क्या बोला? राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, बाधाओं को बाधित करना है। तो ग्रीन प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। ग्रीन ने स्पष्ट रूप से मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में रखा, इसीलिए ग्रीन ने कहा राज्य का मुख्य कार्य है व्यक्तिगत हित सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करना। यानी ग्रीन राज्य का कार्य व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करना होना चाहिए। ऐसा कहकर ग्रीन ने लोक कल्याणकारी राज्य के निर्माण कार्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह कहकर सकारात्मक व लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में आया। सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? ग्रीन। नव प्रत्ययवाद ब्रिटिश आदर्शवाद के जनक ग्रीन मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मार्ग प्रशस्त किया ग्रीन ने। नैतिक उदारवाद के जनक के रूप में ग्रीन। राज्य एक सकारात्मक भलाई है ग्रीन राज्य का कार्य बाधाओं को बाधित करना है, प्रत्ययवाद की नींव रखते हैं। आर्थिक क्षेत्र में जेएम कीन्स और जेके गैल्ब्रेथ का नाम आता है। जहाँ पे नकारात्मक उदारवाद या पूंजीवाद यह मानता है कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 1929 से 33 तक विश्व आर्थिक मंदी का दौर रहा। जब विश्व आर्थिक मंदी आई तो सारी व्यवस्था तहस-नहस हो गई। इसी समय जेएम कीन्स ने आर्थिक मंदी को ध्यान में रखते हुए यह बताया कि आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। द ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द ग्रेट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। गिलब्रेथ जेएम कीन्स ने कहा है कि पुस्तक है जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने चाहिए वरना अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी। उन्होंने कहा राज्य को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए ताकि कुल मांग में सामंजस्य बने। कीन्स ने घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव बढ़ेगा, इसीलिए उन्होंने माना कि घाटे की वित्त व्यवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जेएम कीन्स
जी इसी समय जेम्किंस और इनकी इन्फ्लुएंस सोसाइटी एंड न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, जेम्किंस की 2 पुस्तक है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, न्यू इंडस्ट्रियल स्टेट, एफ्लुएंट सोसाइटी एंड एफ्लुएंट सोसाइटी। राज्य को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनानी चाहिए, राज्य को औद्योगिक राज्य व्यवस्था अपनानी चाहिए। ये सारी बातें जेम्किंस ने बताई हैं। लोक कल्याणकारी राज्य, यह एक नया चैप्टर है। उदारवाद का विस्तृत रूप है। सकारात्मक उदारवाद सामाजिक हित, गरीबों के कल्याण के हित को कम करता है, वहीं लोक कल्याणकारी राज्य गरीबों के कल्याण के कुछ काम करता है। इतना काम करेगा कि समाजवाद के करीब पहुंच जाएगा, समाजवाद के करीब पहुंचने का प्रयास करेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य में उदारवाद और समाजवाद दोनों का मिश्रण पाए। यह भी उदारवाद की देन है। आलोचकों ने लोक कल्याणकारी राज्य को पूंजीवाद की चौकी कहा। लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में W.T. कांट ने क्या कहा? लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो सभी को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है।